बोले हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैमरा सीधा करिए ना। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 9। सुबह का जो भी काम होता है। और आज है पापा जी की बरसी, तो उसी की तैयारी हो रही है। कल ही सारा सामान वगैरह मंगा लिया था। और अभी सुबह उठ के सब जगह जितना भी धोना जो भी काम था वो सारा मैंने कर लिया है। नीचे भी अरेंज कर दिया है। और क्या होता है कि पिंड कूटा जाता है चावल का, तो रात में चावल फुलो दिया था मैंने। और ये देखिए, इसमें जैसे ये गीले बाल है ना, मैं बस अभी नहा के निकली हूँ। और इसमें मैंने इतना पीस लिया है। इसमें क्या होता है, मेरे को दिखाइए। इसमें क्या होता है ना कि ये जो आपके बाल हैं, बाल से पानी इसमें चूते रहना चाहिए, उसी में इसको कूटना होता है। कहते हैं जितना पानी इसमें मतलब जाता है उतना भी होता है, हमको नहीं पता ठीक से। तो ये मैंने इतने पीस लिया है। और बाकी इसको फाइन करने के लिए ना, इसको मैं मिक्सी में चला दे रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसा हो जाएगा पाउडर, तो सही रहेगा। सबको लेके पिंड बनाना पड़ता है ना, तो उसके लिए सही रहेगा, इसलिए मैं मिक्सी चला दे रही हूँ इसको। तो चलिए, अभी और तैयारी सब हो रही है, सब दिखाएंगे आपको, बताएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पे पिंड कूटने के बाद मैं चली आई हूँ और आगे की तैयारी करने के लिए। तो जैसे सब्ज़ी वगैरह काटने हैं, तो जो घर में खाना बनेगा उसके लिए भी सब्ज़ी काटनी थी। और 5 तरह की कच्ची सब्ज़ी काट के मतलब इस अलग से रखना था, जो वहाँ पे मतलब जब काम हो रहा होता है ना, तो उस वक्त में पंडित जी मांगते हैं। तो वो मैंने अलग से प्लास्टिक वाले जो पत्तल आते हैं ना, उसमें काट के रखा है। तो इसमें नहीं रहेगा। जब पंडित जी पूजा पे बैठते हैं तो केले के पत्ते पे वो सारा कुछ रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रकार के जैसे भिंडी है, कद्दू है, लौकी है, परवल है, आलू है, सब मिला के 5 प्रकार के हैं ये। और सबको थोड़ा थोड़ा ही ज़रूरत होता है, ज़्यादा का नहीं होता है। और यहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ घर में डालना बनाऊँ। तो डालना में भी 5 तरह की सब्जियाँ पड़ती है। और ये सब्जी ना अमेज़िंग होता है, इतना स्वाद का होता है ना कि पूछिए मत। तो क्या होता है कि उसकी रेसिपी मैं इस ब्लॉग में तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट कभी बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी हमारे इधर मिथिला में, बिहार साइड मिथिला में खासकर जब भी कोई भोज भात होता है तो ज़रूर से ये सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे कर ली है पूजा की पूरी तैयारी। और देखिए पंडित जी आ गए हैं और ये पूजा करा रहे हैं। पूजा करे की और देह पर जल ढारब के मन खराब हो जाए तब भस्म आगे जो भस्म होइ छै वो पूरा देह में लगा लिया। बाबाजी सब देखै छै पूरा देह भस्म रहै छै, गो एकटा स्नान नहि भेलै जल आचमनी के रूटी हुए जल लग आचमनी मतलब बुझै छै, आचमनी बुझै छै आचमनी। हाँ हाँ माथ पर नहीं लगे कनिए नारायणाय नमः पीजा डूबे रहो और केशवाय नमः एक बार और माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लिया माथ पर अपना हाथ बदल जाए छै। हेलो फ्रेंड्स, और पूजा के बाद मैं आपसे अब मिल रही हूँ। शाम के लगभग अभी 6 बज रहे हैं। तो खाना पीना हो गया था सबका। तो पूजा में लगभग 2 घंटे लगे थे, मतलब 12 बजे से पूजा स्टार्ट हुआ है। और डेढ़ पौने 2 के आसपास पूजा ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है मतलब। और फिर उसके बाद जो पंडित जी थे उनका मतलब खाना पीना भोजन उनका हुआ है। तो जो ब्राह्मण ये वाले पंडित जी होते हैं तो दही चूड़ा ही खाते हैं, और हमारे यहाँ दही चूड़ा ज़्यादा चलता है, तो दही चूड़ा ही खाते हैं ये। पूरी सब्जी, भात, तरुआ, पापड़, मतलब सब्जी सब कुछ बना हुआ था। सब कुछ जब तक पूजा समाप्त हुई तब तक सारा इंतज़ाम हो गया था, सब कुछ बन चुका था। लेकिन वो ये पंडित जी पुरोहित मतलब कहते हैं, तो ये ना दही चूड़ा ही खाते हैं। तो इनका भी खाने में दही चूड़ा, मिठाई, केला, सब कुछ था। सब्जी बनाई थी, बड़ी थी, वो भी था, दिया था। तो सब एकदम प्रेम पूर्वक बढ़िया से खाए हैं। और बस उसके बाद चले गए थे पंडित जी। तो 2 घंटा पूजा में लगा है, और इनको खाना पीना सब कुछ खिलाते पिलाते मतलब 2:30 पौने 3 बजे पंडित जी गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग घर में खाना जो भी बना था, फिर सब लोग, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, भाई भाभी और हम ही पूरा फैमिली थे।
तो सबका खाना पीना खा के उसके बाद तो, और कल शाम के बाद हम लोगों ने ना पानी वानी भी कुछ भी नहीं पिया था, ऐसे ही थे हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग। तो सुबह भी उठे हैं तो मुझे पिंड कूटना था, जब तक आप पिंड नहीं कूटते हो मतलब तब तक, जो मैंने शेयर किया है शुरुआत में ही, तो वो पिंड जब तक नहीं आप कूटते ना तब तक आप जल भी मुंह में नहीं ले सकते हो, ऐसा है। तो मैंने बिल्कुल, मुझे और सारा काम वाम करते करते ना मुझे प्यास लग गई थी बहुत तेज़। तो फिर सब कुछ हो ही गया था, सिर्फ यही सब्ज़ी वगैरह जो भी था काटना था, बाकी की तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा पहले पिंड कूट के रख लेते हैं, थोड़ा सा पानी चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी, उसके बाद आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा मेन काम यही होता था कि पिंड कूटना है। लेडीज़ का जो काम होता है वो मेन काम ये होता है कि पिंड कूटना है, इस वजह से। और जिस तरीके से पंडित जी ने समझाया कि किसी भी काम में, जैसे आप पत्नी हैं तो पत्नी पति का अर्धांगिनी होती है, आधा अंग, तो आप उनकी हर चीज़ों में सम्मिलित है। तो इस काम में भी जैसे उन्होंने बताया, हम लोग दोनों मिलके ही मतलब करते हैं पूरा विधि बहुत ही अच्छे से। मतलब ये पंडित जी इतने अच्छे हैं ना कि मतलब ये जो कुछ भी मंत्र पढ़ते हैं या जो भी करते हैं वो पूरा विस्तार से बताते हैं, हर एक एक चीज़ का मतलब बताते हैं, महत्व बताते हैं। ये नहीं कि हाँ बस सिर्फ पूजा करा दी, विधिवत ये करा दिया वो करा दिया, ऐसा नहीं, सब कुछ बताते हैं, कैसे क्या है, क्यों है ये चीज़, मैंने क्यों किया, इसका क्या अर्थ है, आप लोगों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर चीज़ समझाते हैं। तो इनके जगह कोई और भी आते हैं ना तो फिर मन उतना, वैसे 3-4, ये चौथा साल था, सिर्फ 1 साल ये नहीं कराए हैं, इसके पहले के पहले वाले में शायद ये गांव चले गए थे अपने, तो ये यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे, तो किसी और पंडित जी को बुलाना पड़ा था। तो वो तो मतलब मंत्र वंत्र सब पढ़ के जैसे कराते वो अपना करा के चले गए। लेकिन ये तो मैं पहले काम में व्यस्त रहती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पिछले साल से क्या है ना कि जैसे भाभी भी आ जाती है तो थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है देखने का, पूजा समझने का, तो बैठ जाती हूँ वहाँ पे ना। तो पिछले साल से मतलब सारी चीज़ें सब कुछ जैसे समझ आता है किसी चीज़ को, कि हो तो रहा है मगर क्यों हो रहा है, ये चीज़ हुआ तो इसका क्या अर्थ है, ये है तो क्यों है, सारी चीज़ें का जब आप मतलब सार समझते हो ना सब चीज़ का, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इस वजह से किया गया, ये चीज़ इस वजह से, तो आपका मन भी संतुष्ट होता है कि हाँ चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सही है अच्छी तरीके से, और आप हर चीज़ को समझ पाते हो कि ये चीज़ क्यों हुआ, क्या है, क्या रीज़न है इसके पीछे, हर चीज़। तो ये पंडित जी क्या हम लोग को भी सब कुछ बताते समझाते हैं, और हर एक एक चीज़ जो वो किए वो सारा कुछ हम लोगों को समझाए हैं, बताए हैं। जब मेरे हस्बैंड जो भी विधि करा रहे थे उस विधि में आपने अभी क्या किया, ये मंत्र मैंने पढ़ा तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ आप किसको क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का। और हर साल, वो पिछले साल भी उन्होंने समझाया था अच्छे से, इस साल भी उन्होंने समझाया अच्छे से। तो ले दे के सब कुछ अच्छा हो गया, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि पापा जहाँ भी उनका नया जन्म हो गया हो, या फिर मतलब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उनका जो भी जीवन अब आए आगे वो सुखी हो, संपन्न हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। और हम लोग बेटा बहू के ही मतलब नाते जो भी हम लोग से बन पाता है, जितना हम लोग जान पाते हैं उस हिसाब से जो हम लोगों से बन पाता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और ये अगले साल 5वीं बरसी हो जाएगी, उसके बाद भी हम लोग के मन में बहुत सारा कुछ है सोचा हम लोगों ने, तो वो जैसे जैसे ईश्वर की कृपा होगी और करेंगे, क्योंकि वो पिता है, पिता के लिए बच्चे नहीं करेंगे और बच्चों के लिए माँ बाप नहीं करेंगे तो तीसरा चौथा कोई नहीं आता करने के लिए, कोई नहीं आता है करने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए जो भी होगा, जो भी मन में इच्छा है वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी और आगे साल अंतिम होगा, मतलब 5वीं वर्षी होगी, ये वाला तो निपट गया अच्छे से, सब कुछ हो गया बढ़िया से, सब लोग खा पी के फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट भी किए, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं तो। मुझे ना बिल्कुल पानी, जब खाना खाया उसके बाद तो बैठा नहीं जा रहा था, तो हस्बैंड भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, सब लोग यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अभी ना बेड लगा हुआ है, तो मैंने भाभी को भी नहीं जाने दिया कि नहीं अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं सब लोग, अभी तो खाना पीना हुआ है तो थोड़ी देर सब लोग आराम किया, अभी चाय पानी हो गया शाम को, तो सब लोग गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए, मैंने सुबह से फिर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, और ना मैं जब पिंड कूट रही थी उस वक्त थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि देखिए होती है, बड़े जब तक घर में रहते हैं, घर में बड़े और बच्चों से ही घर हमेशा घर लगता है ना। तो बस थोड़ा सा मैं हो गई थी, और चलिए जो भी है
अब जाते हैं ऊपर छत पे। कपड़े लगाए थे मैंने बच्चों के, सब लोग वो जो नहाए हुए थे, कल के कपड़े थे। कल तो बारिश ही हो रही थी सारा दिन, तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो सारे कपड़े अभी मशीन में लगे हुए हैं, जा रही हूँ सारे कपड़े फिर से धुल के। अभी बाहर फैलाने वाला नहीं, क्योंकि रोज़ शाम में ना बारिश हो जा रही है थोड़ी थोड़ी, तो हो सकता है आज भी हो जा। भी सारा दिन धूप था बहुत अच्छा, मुझे लगा था कि आज मौसम ख़राब होगा, मगर मौसम ख़राब नहीं था। आज मौसम अच्छा था, धूप भी निकला था, लेकिन वही था टाइम नहीं था आज की सुबह में। या कपड़े मशीन में तो लगा दी थी, लेकिन उसके बाद मैं जा भी नहीं पाई एक बार भी छत पे कि देख लेती कपड़ा। तो अभी जा रही हूँ, अभी जा कर के सारे कपड़े को वॉश करके ड्रायर करके और फिर अंदर वाले कमरे में फैला के और फिर पूरा पंखा चला देंगे, तो रात भर में सूख जाएगा। कल है सैटरडे, बच्चों को स्कूल जाना है, तो कल का फिर तैयारी तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आई होप कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे आप सभी से कल के ब्लॉग में। देखते हैं कल का दिन कैसा होता है, क्या होता है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छे से पार हो गया, काम जो था वो भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और बस फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।